चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जितनी एक्टिविटी है लिखी हुई सुदीप भाई, ये सारी हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे डिटेल में लेक्चर है, हर किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई लेक्चर हमारा होगा, तो आपने बस ये लेक्चर कवर करने हैं। मैंने कुछ नेक्स्ट वीक 23 सितंबर को टारगेट दिया था, है ना। बिजनेस टाइम फाइनलाइजेशन फेसबुक पेज चेक डोमेन .com के साथ .pk के साथ GoDaddy डोमेन कलेक्शन ऑफ ऑल वीडियो पिक्चर हो गए, ये सब पिक्चर भी हो गए, वीडियो भी हो गए। अच्छा, कीप तो मैं और देख लेता हूँ। अच्छा, लोगो फाइनलाइजेशन एंड फेसबुक कवर फाइनलाइजेशन हो गया, ब्रांड इंट्रो स्लोगन हो गया, फाइनल अमाउंट ये 3K to 30K, ये मुझे एटलीस्ट आप लोगों ने बतानी थी, अमाउंट के कितना बर्न कर सकते हो। ये आउटपुट कहाँ से निकल रहा है, ये तो बंद किया हुआ है हमने। 12 चलो, हाँ ये अमाउंट फाइनल हो गई, किसी की हो गई है, अमाउंट फाइनल हो गई है, ऑलमोस्ट हो गए हैं। हाँ भाई, कितना पैसा दे रहे हो मेरे अकाउंट में, तो कितना बर्न करोगे? हाँ, कोई फाइनल किया फिगर बता दो डायरेक्ट, किसके अराउंड है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 के अराउंड है, ठीक है। इसमें सारी चीजें चला गया तो करेंगे। 20,000 रुपये। आपने क्या प्रोडक्ट बताई थी मुझे, वो ठीक है, याद आ गया आइटम। हाँ भाई, बहुत है, प्रोडक्ट तो तेरी अपनी है, तो उसके हिसाब से 7,000 फिर मार्केटिंग पे लगाओगे। हाँ सही है, गुड जी भाई, अपनी जिम्मेदारी पे तुम्हारा नाम रखा हुआ मैंने। हाँ 20,000 रुपये, ठीक है। 15,000 बहुत है, सही है। अच्छा, वो स्टॉक उठाया था तुमने या नहीं? वो एक बैग लेकर आए, कुछ वीडियोज और कुछ चीजें बाकी हैं? हाँ खुद बनाई है, मुझे वैसे दिखाना अभी नहीं, थोड़ी देर में। जी अरसलान साहब, सही है, बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ जी 15,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, वो शर्ट का क्या किया तुमने? उसको बोलो भाई बहुत महंगी दे रहा है, और मैंने बीच में किसी शर्ट की पता नहीं कौन सी मुझे लड़के ने भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा ब्रांड का नाम, कोई वो शर्ट बेच रहा था, ब्रांड पोलो की शर्ट्स, भाई वो 700-800 रुपए में शर्ट बेच रहा था, वेबसाइट के ऊपर 900 रुपए बेच रहा था। तो ये एक मसला आ रहा है मुझे तुम्हारे उसमें। हाँ भाई, हाँ 13,000 रुपये हो गया, फाइनल कर लिया, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर जो इशू आ रहा था रिजॉल्व हुआ कुछ? सही। साजिद साहब, आप प्रोडक्ट लेकर आए हुए कुछ, कोई बजट डिसाइड हुआ है किसके अराउंड? कर लेंगे, बेहतरीन, ये होती है बात। हाँ भाई, क्या जी? 10 रुपए तो नहीं बोल रहा? अच्छा 10,000 बहुत है। जी भाई अब्दुल रहमान, कितना पैसा लगा रहे थे तुम? 4 लाख चाहिए अभी, अकाउंट नंबर भेज रहा, ट्रांसफर करो। हाँ हाँ, मैंने बताया था 3,000 से 30,000 के दरमियान एक एवरेज सोचना है, मैं उस हिसाब से प्लान दे दूंगा, बर्निंग प्लान दे दूंगा। हाँ भाई 10 से 15 अबू को बोल दबा के दें। हाँ हाँ भाई 15,000 रुपये, ठीक हो गया। 18,000 के अंदर, अगर 20 कर ले उसको राउंड कर ले भाई, या 15 कर ले, ठीक है, बेस्ट है जी भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एवरेज जो है 15 से 20 के दरमियान तकरीबन मेजॉरिटी खर्च कर रही है, ठीक है। 15 से 20, अब मेरे जहन में एक प्लान आ गया, उसके हिसाब से मैं पेस लेकर कम से कम चलूंगा। जो ज्यादा बर्न कर सकते हैं उनका मैं और ज्यादा की टिप दूंगा, किस तरीके से देखो, जितनी जल्दी बर्न करते जाओगे उतना ज्यादा आप लोग उसमें आगे निकलोगे, ठीक है। ये पैसे बर्न होंगे, कुछ टाइम वेस्टेज भी होगा पैसों का, ठीक है। वेस्टेज से मुराद ये कि फॉर एग्जाम्पल 100 क्लाइंट आप जल्दी से ले आओगे, 100 के अंदर कम आपकी ऑडियंस होगी, आस्ता ऑडियंस आप वाली बढ़ेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप 10 क्लाइंट लाए, आपकी ऑडियंस 50% आई, लेकिन वो 50% कितना था? 5 था। लेकिन अगर आप 100 ले आए
और 30% रिजल्ट आया तो वो तो 30 लोग बने, समझे बात। तो चाहे परसेंटेज कम हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जन का शुरू में, लेकिन एट दी एंड क्या है, नंबर ऑफ जो कन्वर्जन आ रही है वो ज्यादा हो गया आपके पास, ठीक है। बहरहाल ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, इससे पहले, हाँ इसके बाद मेरे ख्याल क्लास हुई थी एक, ये मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, ऐसा ही है, बताया था बिजनेस व्हाट्सएप बनाने वाला काम। अरे फेसबुक पेज पे मेरे जहन में था ही नहीं, मुझे तो लगा मैंने व्हाट्सएप बताया नहीं है, ये तो मैं बता दिया था लास्ट क्लास में। सही 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 सही, लास्ट क्लास तो इस पे की है, व्हाट्सएप बिजनेस बना लिया, उसका मतलब फेसबुक पेज वाली बात तो पुरानी हो गई ना। तो व्हाट्सएप बिजनेस किस किस ने बना लिया, ऐसा कोई हाथ नीचे करे जिन्होंने नहीं बनाया वो हाथ उठाए, क्यों नहीं बनाया। हाँ भाई, परफेक्ट क्या चाह रहे हो नंबर में, 03,786,786 क्या चीज है, बस ठीक है, अगर नहीं भी इजी टू रिमेंबर ले लो कोई भी नंबर, बस ले लो। क्लाइंट नहीं याद रखता, क्लाइंट को अभी देखो टेलीनॉर के हेल्पलाइन का नंबर बहुत सारी है, वो बहुत इजी टू रिमेंबर होंगे, लेकिन मुझे नहीं याद, पता नहीं होगा 211 होगा 222 होगा समथिंग, नहीं याद। तो जितना देखो बस अच्छा होना चाहिए, ये बोलता हूँ कि लगे कंपनी से आ रहा। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो 0345876 हर नंबर अलग है, थोड़ी सी यूनिकनेस हो जाए, कोई 2 नंबर 3 नंबर रिपीट हो रहे हो, बस थोड़ा सा 2233 टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ इस टाइप का आ जाए, तो जिसके ना थोड़ी सी यूनिकनेस आ जाए, मतलब बंदे को देखना यार किसी कंपनी टाइप का नंबर लग रहा है, बस ये आ जाए। इतना ज्यादा नंबर की पंचायत की बात नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस बनाना है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या बताया था, ऐड सेम लोगो एज फेसबुक, ये भी कर लिया, बायो लिख दिया सेम, क्रिएट करने से लेबल्स भी बना दिया, ठीक है। अच्छा ये मैंने क्रिएट क्विक रिप्लाई ये बताने, हाँ ये मैंने बताने, बना लो, हॉट लीड का बनाओ, न्यू ऑर्डर का बनाओ, डिस्पैच का बनाओ, कंप्लेंट्स का बनाओ, कैंसिल का बनाओ, ठीक है। अरे फेसबुक एक नंबर पे, फेसबुक कैसे नंबर पे, फेसबुक के साथ आपने वो नंबर अटैच करना है जिससे बिजनेस और बिजनेस का व्हाट्सएप वहां देना है। अब आओ यहाँ क्विक रिप्लाई पर, ये है हमारी मेन थीम जिसको हमने लेकर इंशाल्लाह आज चलना है, व्हाट्सएप पर लीड कन्वर्जन। अच्छा इससे पहले एक काम मिसिंग है, मैंने आपको जो 14-15 क्लासेस है वो सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्शन पर लगा दिया टाइम, ठीक है, और आपको बताया प्रोडक्ट कैसे आएगी, हो गया, आपके पास प्रोडक्ट आ गई। अब उसके बाद क्या करना था, उसकी मार्केटिंग करनी थी, वो पार्ट में बीच से अभी खा गया। वजह ये कि मैं डायरेक्ट मार्केटिंग बताता, आप लोग कल ही मार्केटिंग शुरू कर देते, जैसे ही बंदे सामने आते डील करने के लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता, आप उनको डील कैसे करते, आपको व्हाट्सएप बिजनेस ही नहीं समझ आता, आपको लेवल भी नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता इतने 50 या 100 कस्टमर आ गए उनको मेंटेन कैसे करें, किसका ऑर्डर था किसका नहीं था, तो वो एक क्योंकि कस्टमर को लाने पे पैसे लग रहे, तो वो नहीं जाया होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ बीच का पार्ट रोक के एकदम से क्या ऐड किया, लीड कन्वर्जन वाला काम, ठीक है एक। तो अब ये जो सेल जनरेट हो रही है यहां से। अच्छा अब हम 2 पार्ट को एक तरफ से लेके जाते हैं, एक को हम कर देते हैं लीड जनरेशन, एक को कर देते हैं लीड कन्वर्जन, ठीक है। लीड जनरेशन काम किसका होगा, मार्केटिंग का। लीड जनरेट करके कौन देगा, लीड बना के कौन देगा, मैसेज लाएगा कौन, मार्केटिंग, कौन मार्केटिंग करके देगा, जो हमारा मेटा पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर या टिकटॉक पर या गूगल एड्स पर है, तो उसका काम हमें लीड लाके देना है, ठीक है। लीड लाने के बाद उसको कन्वर्ट वाला काम वो हमारे पास आगे लीड कन्वर्जन्स वाले पार्ट में। अब हम समझेंगे लीड कन्वर्जन्स पर। फॉर एग्जांपल आपने मेटा पर एड्स चलाए, गूगल पर आपने शुरू में 3 एड्स चलाए, ठीक है। जो भी ऐड आप चलाते हैं उसके बिहाफ पर आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, क्या आएगा, मैसेज आएगा। अब एक चीज याद रखना, देखो आपके व्हाट्सएप के ऊपर जैसे ही कोई मैसेज आया, कोई भी किसी कस्टमर ने, अक्सर ऐसा होगा कोई ऐड देखकर आया तो आपको दिख जाएगा क्योंकि ऐड बना हुआ होगा, उसके साथ उसने अपना मैसेज लिखा हुआ होगा, या बाज़ औक़ात आप ऐड के साथ ऊपर खुद मैसेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैसेज। ऐड
हमारे पास कुछ टेम्पलेट होंगे, हम खुद क्वेश्चन बना के देंगे कस्टमर को कि आप पूछो क्या पूछना चाहते हो प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट में हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल, कितने कलर अवेलेबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएंट्स मौजूद है, आप लिखोगे हाउ मेनी वेरिएंट्स आर देयर। वेरिएंट मतलब कितने डिफरेंट किस्म की डिजाइन है, एक कलर और एक डिजाइन हो गया। फिर ये हो सकता है कि कितने दिनों में डिलीवर होगा, डिलीवरी टाइम ये हो सकता है, या एक हो सकता है प्राइस से रिलेटेड कुछ भी। अब 3 4 5 सवाल आपने फॉर एग्जाम्पल ऐड कर दिए, वहां लगा दिए, उनमें से वो क्लिक करेगा, कुछ होता है आया भी तब भी मिटा के अपनी मर्जी का कुछ लिखेंगे, हाँ भाई ये बताओ, ठीक है। पहले मैसेज पर जैसे ही जो बंदा आएगा, आज के अब तो ये होता है कि जैसे ही कोई बंदा आता है तो आपको डीपी दिख जाती है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ टाइम बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है, मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको डीपी डायरेक्टली दिख जाएगी। तो डीपी दिख जाए, अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई फीमेल वाली है तो जैसे ही कोई मेल आया आपने उसको ब्लॉक मार देना है। अगर आप उससे 5 मिनट बात करोगे, फेसबुक के अंदर आपने बात करना शुरू किया, अच्छा एक और बात देखो, एक मैं पहले भी ये बात क्लियर कर चुका हूं, व्हाट्सएप क्या है, किसका है, फेसबुक का, मेटा का। मैंने फर्स्ट के दिनों में आपको समझाया था, देखो फेसबुक ने क्या किया हुआ है, अकाउंट बनाए हुए, ठीक है, आपको फ्री में डेटा अपलोड करने देता है। भाई मेरे मोबाइल के अंदर मैंने अब जो पिक्चर अपलोड की है ना, एक लिमिट है, बस 128 GB फुल हो गया, कहानी खत्म। फेसबुक पे लिमिट है भाई, 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी पिक्चर अभी 2 दिन पहले मुझे शो करवा रहा था कि 12 साल पुराना ये है, इतनी पुरानी पिक्चर वीडियो इवेंट सब संभाल के रखा हुआ है उसने, क्यों, बदले में मैं उसको 1 रुपया भी नहीं दे रहा, कोई दे रहा मैं उसको फेसबुक पे भेजा, ये नहीं बोलना पैकेज करवा रहा था, तुम छुपे मारूंगा मैं, ठीक है, भी 1 रुपया भी नहीं दे रहा। तो उसको मुझसे क्या चाहिए, उसको चाहिए डेटा, जो डेटा वो लोगों को बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने मेरा डेटा लिया, मेरे बारे में, देखो अकाउंट बनाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता वो फेसबुक ये नहीं बोलेगा आओ बस डायरेक्ट अकाउंट बनाओ, फेसबुक बोलेगा अपना नंबर दो, अपना नाम बताओ, अपना जेंडर सिलेक्ट करो, डन। ये 4-5 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पर फेसबुक ने क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। अकाउंट बन गया, उसके बाद आपको वीडियो रैंडम दिखाता है, मल्टीपल चीजें, इस्लामिक भी दिखाएगा, वल्गर कंटेंट भी दिखाएगा, छपरियों वाला कंटेंट भी दिखाएगा, सारी चीजें आपको वहां दिखा रहा होगा। आपने क्या करना है, जिस कंटेंट को आप देखना शुरू करोगे आपकी पूरी लीड उस पर भर जाएगी, आपकी पूरी की पूरी फीड पर वही आ रहा होगा, रील्स खोलोगे वही उसी टाइप का कंटेंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है, फुटबॉल को सर्च करता है, 2 वीडियो रोनाल्डो की देखी तो उसके बाद रोनाल्डो आ रहा होगा, मैसी को देख रहा तो मैसी आ रहा होगा, समझ आ रही है बात। तो वो अंडरटेकर को देख रहा तो अंडरटेकर आना शुरू हो जाएगा। तो वो जिसको देख रहा है वो कंटेंट उसको फेसबुक दिखाना शुरू कर रहा है। अब यही चीज है जिसके बिहाफ पर ये, अच्छा पहले वो बताया व्हाट्सएप किसी और ने बनाया था, उस शख्स से लाखों करोड़ों बिलियंस देकर मार्क जकरबर्ग ने ये फेसबुक ने ये व्हाट्सएप खरीदा है, उसको अपने अंडर लिया है। फेसबुक पर मार्केटिंग करते, व्हाट्सएप पर मार्केटिंग नहीं करते ये लोग, क्यों, क्योंकि ये जब MOQ साइन हुआ था ना, इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि भाई आप व्हाट्सएप जिसने भेजा था उसने कहा ठीक है मैं आपको दे रहा हूं सारे राइट, लेकिन इस पर आप कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो फेसबुक इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा फेसबुक ने ये क्यों खरीदा, फेसबुक के साथ बेवकूफ है, इतने डॉलर लगा के फेसबुक ने ये व्हाट्सएप खरीदा है। भाई मेरा एक दोस्त होता है आमिर नाम है, डेवलपर है, सवाद की साइड पे रहता है, वो उसकी वीडियोस भी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, उसने पूरा व्हाट्सएप का क्लोन बनाया हुआ है, डिट्टो कॉपी व्हाट्सएप बनाया हुआ है खुद। अगर उस व्हाट्सएप को आप डाउनलोड करके उस पर मैसेज करोगे, वो व्हाट्सएप ऑफिशियल वाले में मैसेज नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा, उसके डेटाबेस पे जाएगा, उन्हें सेट वाला। तो भाई फेसबुक ये बना देता, फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्यों बोला, वजह यह है कि फेसबुक को पता है कि इस व्हाट्सएप पर अब ऑडियंस पहले आ चुकी है, करोड़ों लोग अरबों लोग पहले से मौजूद है, मैं अगर नहीं बनाता हूं तो मुझे करोड़ों रुपया जलाकर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा, यूजेस समझाना पड़ेगा, फिर ट्रायल एंड एरर होगा, पता नहीं पास होता भी है या नहीं, लोग व्हाट्सएप के आदि होते शिफ्ट ही ना हो यहाँ पे। तो फिर उसने क्या किया, ये व्हाट्सएप खरीदा, जिसके बिहाफ पर अब हम माते लीड जनरेट होती है। तो ये दोनों का डेटा आपस में ये इतनी डीप
की वजह क्या है कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक आर टोटली कनेक्टेड। आज आप फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगाओ बिजनेस वाले पे, आपको पता है आप 1 क्लिक पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हो अपने बिजनेस व्हाट्सएप पे। स्टेटस पे जाओगे, स्टेटस अपलोड करने लगे, वो बोलेगा शेयर ऑन फेसबुक एंड इंस्टा, सिर्फ क्लिक मारो दोनों जगह अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों इससे कनेक्टेड है, कनेक्ट किया हुआ है। डेटा हर चीज वहां एक एक ट्रिगर करके देख रहा है आप क्या चीज देख रहे हो। तो अगर किसी की प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मेल्स वाली है और उसने लगाई, फीमेल्स को समझ आ गया हमारी प्रोडक्ट में फीमेल आ रही है, आप ब्लॉक मारना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है मे भी कोई फीमेल आ जाए, अच्छा फीमेल के केस में ज्यादा मसला नहीं होता, अगर फीमेल आ जाए तो अच्छी बात है, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है उनको, समझाने की बात है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करनी है। वजह यह कि भाई हो सकता है किसी भाई के लिए ले रहे हो, अपने अब्बू के लिए ले रहे हो, किसी के लिए भी घर के कामों के लिए प्रोडक्ट ले रहे हो, लेकिन फीमेल की प्रोडक्ट में मर्द आना शुरू हो जाए तो फिर मसला होता है। ले सकते हैं लेकिन ज्यादातर घर की आते हैं ना, मसला ये है। ऐसे ऐसे आते हैं कि बस वो कहेंगे अच्छा मैं 10 खरीदूंगा, अपना नंबर तो दो। ठीक है, इस टाइप के आते हैं। उसको पता होता है फीमेल प्रोडक्ट के आगे डील भी फीमेल कर रही होगी मेजोरिटी ऑफ टाइम, तो वो तंग करने के लिए आते हैं और इससे फेसबुक का एल्गोरिथम खराब होता है। फेसबुक पर ज्यादा लड़कों को दिखाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 लड़कों को दिखाएगा, उनमें से घर के लिए खरीदना होगा तो 2 सोचेंगे ना, अगर 1000 लड़कियों को दिखाएगा तो 900 सोचेंगे खरीदने का। समझ आ रही है बात? तो ये फर्क है ऑडियंस के अंदर। अगर आज दोनों जेंडर में तो आप दोनों में प्ले करो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ये कि आप ले, अगर दोनों में भी है तो ये डिफरेंशिएट का तरीकेकार ये होता है, फीमेल की प्रोडक्ट का व्हाट्सएप अलग होता है, इसका व्हाट्सएप अलग होता है। एक इसके साथ मल्टीपल व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आई थिंक 3 या 4 कनेक्ट हो जाते हैं। पहले तो एक होता था, फेसबुक ने अब वो बढ़ा दिए लिमिटेशन, तो 3-4 आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप 3 या 4 नंबर अटैच कर सकते हैं, हर पे बता सकते हैं अच्छा ये मेरे ये वाली जो है फीमेल्स को दिखाई दे, ये जेंट्स को, ये दोनों को दिखाई दे, वो दोनों को दिखाई भी देगा और जब क्लिक करेंगे उस वाले व्हाट्सएप पर आंसर आएगा, आप वहां पर रिस्पॉन्स करोगे उनको, ठीक है। तो ये उनका तरीकेकार है। अब जब लीड आ गई ना, तो सबसे मेजर चीज मैंने जो पहले बताई है वो यही है कि आपने लीड जज करनी है। मैं लिख देता हूं यार, ये जो है ना लीड कन्वर्जन्स, कहां गया, कहां क्लिक हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, हो गया बोल्ड या नहीं? ठीक है, ये हो गई लीड कन्वर्जन आपकी। लीड कन्वर्जन में जो आपका पहला पॉइंट है, ट्राई टू एनालाइज जेंडर ऑफ द क्लाइंट। ठीक है भाई, अब बोलेंगे यार जेंडर कैसे एनालाइज, वो मैंने बता दिया, यू कैन सी द डीपी। ये वो पबजी वाली गन की बात नहीं हो रही है, डीपी ये डिस्प्ले पिक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आ गई डीपी। अरे यार ये जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे यूं बैठना पड़ेगा, स्क्रीन जो है ना वो फिर खराब हो गई, ये नहीं चलती, बार बार बंद हो जाती है। डी इज कैपिटल देन भी नहीं, ठीक है। आप डिस्प्ले पिक्चर से देख सकते हो, बायो देख सकते हो, अच्छा नेम अक्सर आ जाता है वो देख सकते हो। इनमें से कोई ना कोई एक चीज आपको बता देगी, समझ आ जाएगी उसमें से किसी न किसी एक चीज के थ्रू आपको। अगर जेंडर है, अगर जेंडर आपके ठीक है ब्रांड के मुताबिक नहीं है तो टॉप लॉक मार देंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये गलती करना शुरू की, आपने डील करना शुरू कर दिया, यही मसला होगा। सलमान भाई 2 मिनट उठेंगे। हाँ, आपकी प्रोडक्ट लेडीज की है, ऐसा ही है। आपने जब स्टार्ट में किया कितने टाइम तक जेंट्स आते रहे? 1-1.5 हफ्ते तक रोजाना आप कितने पैसे चला रहे थे? समझ आ रही है बात? रेगुलर 300-350 चला रहे थे। और ये अच्छा ये डायरेक्ट नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं हुआ हफ्ते तक लगातार सिर्फ मर्द आते, अचानक से लेडीज ने जब मारी और आना शुरू हो गए। नहीं, पहले दिन फॉर एग्जाम्पल 50 मैसेज आए, मुश्किल से 2 या 3 लेडीज थी, बाकी सारे जेंट्स आए। इन्होंने ब्लॉक मार दिया। 3 में क्या कन्वर्जन रेट मिलेगा? किसी ने खरीद लिया तो ठीक है, नहीं है बैठ जाए, किसी ने खरीद लिया तो ठीक है, नहीं खरीदा तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट डे दोबारा चला है, अब फिर टेस्ट हो रहा है, अब
जेंट्स हैं, फिर आपने ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक मारा। ये जितनी दफा आप जितना फॉर एग्जाम्पल वो 10 है, आपने कुछ लोगों को डील करा, शुरू में तो ये भी कर लेना, अगर लेडीज आ रही है जेंट्स भी आ रहे हैं, किसी जेंट्स ने खरीदना भी है ब्लॉक मार दो। वजह यह है कि अगर शुरू में आप जेंट्स को डील करना शुरू करो, जब आपके पास हजारों कस्टमर आ जाते हैं ना, तो हजारों में से अगर कोई 10 या 20 जेंट्स ने खरीद लिया ना, तो फेसबुक का डेटा डिस्टर्ब नहीं होता। अब आपके पास 100 ही है टोटल लीड्स और 100 के अंदर से 4-5 जेंट्स आ गए, तो ये 4-5% है। इस 4-5% है, तो शुरू में चाहे एक ऑर्डर जाया हो रहा है, 5 ऑर्डर जाया हो रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, मेरी प्रोडक्ट चेंज है तो मैंने ब्लॉक मारना है, ब्लॉक मार दो, ठीक है। ये बाकी जेंट्स वाली प्रोडक्ट थोड़ी आसान होती है, उसमें डायरेक्टली जेंट्स आ जाते हैं, इजी टू यूज होता है, ठीक है। ऑल जेंडर है, दोनों आप लगा दो, साथ साथ चलते रहेंगे। उसमें ये कि कैंपेन चेंज कर दो या व्हाट्सएप शुरू में चेंज रखो, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, ताकि डील करने में प्रॉब्लम ना हो। वो फिर आपको 2 व्हाट्सएप 2 मोबाइल पर ओपन करने पड़ेंगे अलग अलग, वहां पर दोनों जगह लीड आएगी। ये हो गया। अच्छा, ऑलवेज connect, always the internet must be on. अच्छा, या फिर must be on for WhatsApp कर देता हूं, for WhatsApp। अच्छा, अब क्या है इसको समझो, आपके व्हाट्सएप पर इंटरनेट हर वक्त ऑन होना चाहिए। वजह क्या होती है, फेसबुक का मैंने बताया व्हाट्सएप कनेक्टेड है, आपने फेसबुक को लीड चलाई, ऐड चलाया, एक बंदे ने क्लिक किया, वो कहां गया, व्हाट्सएप पर। अब व्हाट्सएप पे गया ना, तो ऐड आपने फेसबुक पे चलाया, वो बंदा कहां पर है, व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप ऑन होना लाजमी है। ऐड तो आप एक दफा चला दोगे, आपका इंटरनेट बंद भी है, ऐड चल जाएगा, ऐड नहीं बंद होगा, ऐड आपको खुद बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बटन से बंद करना पड़ेगा, वरना चलता रहेगा, पैसे बंद होते रहेंगे। लेकिन ये जो व्हाट्सएप है ना, उसके लिए आपको ऑन रखना पड़ेगा इंटरनेट, या फिर आपका डेटा पैकेज हो कम से कम, ठीक है, तो वो ऑन है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, तो कैलकुलेशन गलत आएगी पहले नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 1000 रुपए चलाए और आपके पास 150 कस्टमर आए, लेकिन आपका व्हाट्सएप बंद था। आपके पास एक्चुअल व्हाट्सएप के ऊपर 150 लोग आ चुके हैं, लेकिन जब आप फेसबुक पे जाके देखोगे ना, वहां 2 या 1 दिखाई दे रहा होगा कि 2 कस्टमर आए आज के दिन। अब ये एक मसले वाली बात है, वो अक्सर करेक्ट कर लेता है, नेक्स्ट डे के अंदर वो काउंटिंग शो कर देगा आपको ओवर, लेकिन सिर्फ काउंटिंग की बात नहीं है, उसको टाइमली डेटा नहीं मिल सका उस ऐड के बारे में कि किस कस्टमर को दिखाना है, ठीक है। मैं कल या परसों हम लोगों ने किसी एजेंसी से मीटिंग चल रही थी, उस एजेंसी ने किसी, ये मार्केटिंग एजेंसी थी, ठीक है। जब काम बढ़ जाता है तो भाई मार्केटिंग भी आप खुद नहीं करते, आप किसी एजेंसी के हैंडओवर कर देते हैं, एजेंसी के हैंडओवर किया हुआ था। तो उस एजेंसी ने हमें अपने ब्रांड का नाम बताया, ये फलाना ब्रांड का नाम है, आप अगर इसकी वेबसाइट देखें, हमने इनके एसईओ किया हुआ, हमने उसका फेसबुक पेज किया हुआ, आप फिर फेसबुक पेज पे चले जाए, आपकी जान नहीं छोड़ेगा ऐड। हमने सिर्फ गूगल पे जाके वहां जाके सिर्फ लिखा, फेसबुक पेज क्लिक किया और बंद कर दिया, अभी तक वो जान नहीं छोड़ रहे, जब ऑन करो उनका ऐड सामने आ जाता है। इस लेवल की मार्केटिंग की हुई है, इस लेवल का उन्होंने टारगेट किया हुआ है। हम कौन सी उनकी ऑडियंस है, वो ऑडियंस जिन्होंने उनका फेसबुक पेज विजिट किया, उन्होंने हमें इसके हाथ से टारगेट किया, ये है टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। ऐसे तो आगे जाके इस टाइप की ऑडियंस भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बता रहा हूँ, फेसबुक का लाइन टू लाइन, देखो एक तो काम है जो वेबसाइट के ऊपर सेल्स लाना, सेल्स हम 2 किस्म की लाएंगे, एक वेबसाइट के ऊपर लाना सीखेंगे और एक सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिनमें नंबर 1 पे हमारा व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम पर भी आएगी, हम वहां पे भी ला सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके मैसेजेस पर भी ला सकते हैं, जो उसका फेसबुक का मैसेंजर होता है वहां पे भी ला सकते हैं, तो मल्टीपल जगहों पे हम वो कस्टमर्स को ला सकते हैं। लेकिन जो मेनली लाएंगे वो कहाँ लाना है, व्हाट्सएप के ऊपर लाना है। अब व्हाट्सएप के ऊपर जो लाएंगे ना, उस पर पहली चीज इंटरनेट लाजमी कनेक्ट होना चाहिए, और आपके पास जैसे ही बताया आपने उसको जज करना है। सेकंड, यहां तक तो हो गई कहानी व्हाट्सएप के हवाले से, ताकि डेटा एक्यूरेट मिल सके, गलत है तो ब्लॉक मार दो। अच्छा, 1-2-4 मैसेज कर भी लिए, बात कर ली आपने, थोड़ी देर बात भी हो गई, आपको बाद में पता चला ये लड़का है कोई, तो क्या करोगे, ब्लॉक मारोगे तब भी, ठीक है, ब्लॉक मार दोगे फौरन से। अच्छा, कोई बहुत ही ऐसा है जो लग रहा है आपको यार खरीद रहा है, बिल्कुल एक पॉइंट आ गया, तो ब्लॉक नहीं मारो,
कम से कम आर्केव में डाल दो। आर्केव चैट होते हैं ना, वहीं से क्लिक करो पर आर्केव में। तो फेसबुक आर्केव का डेटा भी नहीं लेता, ठीक है, ब्लॉक वाले का डेटा भी नहीं लेता, दोनों को रिमूव कर देता है। हो रहा क्या है, फेसबुक पे जैसे जैसे आपके ऐड चल रहा है, फेसबुक का एल्गोरिथम लर्न हो रहा है, पीछे उसके एक कोडिंग चल रही है। जैसे ही आपने कोई कस्टमर आया, उसको क्लिक किया, कस्टमर को रिस्पॉन्स किया, फेसबुक के अंदर ऑटो कोड जनरेट हो जाता है कि कस्टमर आया था, इस कस्टमर की सारी प्रोफाइल खोलता है। इस कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर था कराची का, बेस्ट मेल है, हो गया। अब वो समझ गया कराची को दिखाना है, मेल को दिखाना है, इस एरिया में दिखाना है, ये दिखाना है, ठीक है। इस टाइप की मार्केटिंग के लिए होता है कि भाई ये मैं पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ की मार्केटिंग करता था फेसबुक की, और जो हमारे सुफा है कंप्यूटर एजुकेशन, ये है पीएमजे डीजे, इनकी भी मार्केटिंग करते थे हम। वो टारगेटेड मार्केटिंग होती थी, उसके अंदर रिजल्ट मुश्किल से आता है वो, क्योंकि ऑर्डर वाली मार्केट में आपने सिर्फ ये करना होता है, एक ऑर्डर जनरेट करवाना है, मार्केटिंग करनी है, बंदा आएगा डील करेगा, यस और नो है, ऑर्डर ले लिया आपने, अब डिलीवर होना बात की बात है। यहां पर क्या करना है, बंदे को ऐड दिखाना है, समझाना है, बात डिलीवर करनी है, उसको व्हाट्सएप पे लाना है, डील करवाना है, बंदे को घर से उठा के यहां लाना भी है, यहां समझा के एडमिशन डन करवाना है। तो ये थोड़ा क्या है, लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन है प्रोसेस सेम है। जैसे वो वाली चीज चल रही थी, वहां क्राइटेरिया चल रहा था, डिट्टो कॉपी यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ कुछ फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा, जिनको हम लोगों ने देखना है। अच्छा, ऑलवेज इंटरनेट होना चाहिए। पहला मैसेज उस कस्टमर का आ गया, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, मुझे प्राइस बताओ। तो आपने नीचे लिख देना प्रोडक्ट का, जो क्विक मैसेज में होगा, आपने स्लाइड दबाया और प्राइस लिख देनी है, इसकी इतनी प्राइस है, और वो बोलेगा नहीं यार ये तो महंगा है, आप बोलोगे सर ये इतने का ही आता है, खत्म कहानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट को डील करना है। नहीं, कभी भी फर्स्ट स्टेज पर आपने कस्टमर को प्राइस नहीं बतानी। दुकान में आप चले जाओ, शॉप वाला क्या करता है, ये कितने का, अरे भाई आप देख चले आए, इधर आ गए, आपको और कैटेगरी दिखाता हूं, ये दिखा, अरे कर लेंगे प्राइस, देख लें, देखें। आपने प्राइस नहीं बतानी, जहां प्राइस बता दी वहां गेम पलट गया, वो प्राइस पूछेगा गायब, प्राइस पूछेगा गायब, प्राइस पूछेगा गायब। आपने अपनी प्रोडक्ट को वो करना है। सबसे पहला क्या है, इंट्रो मैसेज। इंट्रो मैसेज मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाय दिस इज, ये अपना नाम बता दो, फ्रॉम दिस ब्रांड, अपने ब्रांड का नाम बता दो। ये एक जर्नल है, सब बड़े बड़े ब्रांड इसी को फॉलो करते हैं। हाय अपना नाम बता दें, अस्सलाम वालेकुम, ये लिखा। उसके बाद दिस इज, ये अपना नाम, सेल्स पर्सन का नाम, ताकि कस्टमर को आसानी हो कि आगे एक ह्यूमन मौजूद है जो मुझसे बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाय दिस इज शहरियार, जो भी नाम है वो, दिस इज शहरियार फ्रॉम, ये ब्रांड का नाम है। ब्रांड का नाम क्या था तुम्हारे, हाँ वियर, फ्रॉम बिहार, बिहार था, बिहार था, एक तो टफ नाम दिया तुमने, ठीक है। तो आपने ये ब्रांड का नाम बता दिया, फ्रॉम दिस ब्रांड, ओके हो गया। अब ये बताने के बाद अब बता दें उस बंदे ने जो प्रोडक्ट देखी है, फॉर एग्जाम्पल आप 3 या 4 किस्म के प्रोडक्ट के ऐड चलाते हैं, उसने 2 या 2 प्रोडक्ट देखी है, आपने उस प्रोडक्ट की उसको पिक्चर भेजनी है। कितनी भेजनी है, नंबर ऑफ पिक्चर मैं बता देता हूं। फर्स्ट, अच्छा इंट्रो मैसेज में लिख देता हूं, हाय, हाय या फिर सलाम, सलाम। फिर उसके बाद नेम, नेम आ जाएगा, और उसके बाद ब्रांड नेम। ये आपके पास एक पैटर्न है, हमेशा ये फॉलो करें। अब लोग सर क्या ये क्यों करें, डायरेक्ट कर दें। वजह ये कि एक लोकल उसमें और बड़े ब्रांड में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी आउटलेट पे जाते हो, यार इतनी के पैसे क्यों है, जैसे गेट पे पहुंचते, एक बंदा खड़ा होता है, गेट खुलता है, वेलकम सर। अरे भाई उसके भी पैसे हैं, उसने जो वेलकम बोला उसके भी पैसे। एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा है वो बंदा आपके लिए, ठीक है। चाहे जितनी भी रेशो आगे ईद के सीजन में बाकी हमारे यहाँ पाँव रखने की जगह, तो वहां भी पाँव रखने की जगह, वो हर बंदे को ऐसे ही वेलकम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ब्रांड वैल्यू उन्होंने बनाई भी कि भाई कोई कस्टमर ऐसा छोड़ा ना पाए, ठीक है। तो आपने यही चीज फॉलो अप करनी है, ब्रांड नेम और ये बताने के बाद। फिर क्या करना है, शेयर पिक्चर, ठीक है, 4 to 5 मैक्स, बस 4 से 5 मैक्स पिक्चर भेजनी है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। विद कलर्स एंड वेरिएंट्स, कलर और वेरिएंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, वो ये प्रोडक्ट देखकर आया, आपने एक मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, वो बता दिया ये
उसके बाद आपने ये प्रोडक्ट भेज दी। ये भेजने के बाद अच्छा इस पिक्चर के साथ आपके अगर कलर है तो मैसेज पिक्चर के साथ ही बना के भेजना है आपने। ये आपको एक मैसेज में बना के रख लें तो ज्यादा अच्छा, स्लैश दबाएंगे डायरेक्टली चला जाएगा। उस पिक्चर के साथ ही, फर्स्ट पिक्चर के साथ ही मैसेज हो जिसमें आपने डिफाइन किया हुआ उसके अंदर ही हो। अब पिक्चर क्या है, फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपने देना है ऑल कलर शो करना है, ऑल कलर ये शो करो, और या फिर ऑल वेरिएंट्स। अगर ऑल कलर या और वेरिएंट्स हैं तो अब फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट उठाइए, अगर वो 2 कलर में है तो आप 2 कलर बता दो, 3 में है तो 3 में बता दो, 10 15 20 नहीं दिखाने, बस ये हो गया। 4 पिक्चरें कैसे होंगी, एक पिक्चर उन तीनों को साथ रखा हुआ भेज दो, उसके साथ कलर बता दो, ये कलर है, ये नंबर क्लियर होने चाहिए, विद नंबर बता दो ताकि उसके लिए आसानी हो। बोले नंबर 1 तो आपको पता 1 कौन सा कलर है, 2 बोले तो 2 का बताओ, 3 बोले तो 3 का बताओ। तो आपने एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी कलर्स वहां पे चूज करके रखने, कलर दे दिया। अगर कलर नहीं है सर तो कोई मसला नहीं, प्रोडक्ट की मुख्तलिफ स्टाइल में पिक्चर भेज दो और साथ में एक वीडियो भेज दो, ठीक है। ये हो सकता है इफ नो वेरिएंट एंड नो कलर्स सो जस्ट शेयर पिक्चर्स विद डिफरेंट एंगल से कवर करो, और बाय यूजेज के साथ कवर करो, एंड शेयर 1 वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो भेज दो। 2 या 3 एंगल पिक्चर और एक वीडियो भेज दो। शॉर्ट वीडियो मैक्स हो 15 सेकेंड्स, बस 15 सेकंड की वीडियो बहुत है। व्हाट्सएप के ऊपर हैवी हो जाएगी और उसको देखने में टाइम लगेगा, तो 15 सेकंड के अंदर वीडियो कवर है। 10 सेकंड की हो सकती है, 10 सेकंड की, ठीक है। बेसिक से वो बता दे कि भाई ये प्रोडक्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं करे, यहां प्रोडक्ट एक्सप्लेन ना करे, यूजेज वो पूछे। आपने देखो बात कन्वर्सेशन हमेशा वहां एंड करनी है जहां से सामने वाला सवाल कर सके। उस कस्टमर को बार बार किसी ऐसी चीज पर लाना जा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉइंट मिस कर दिया। मैंने अब पहले वाले पार्ट में क्या था, वो आया था पैसे पूछ रहे हैं, मैंने आगे कलर चूज करें कौन सा चाहिए। पहली कन्वर्सेशन बिल्ड हुई, अब वो बताएगा अच्छा चले ये कलर बता दें। अक्सर पूछते हैं आप बताएं कौन सा कलर ज्यादा बिकता है। आप एक सर हमारा तो ये वाला कलर ज्यादा बिकता है लेकिन लोगों को ये पसंद है, आप बताएं कौन सा कलर पसंद है। फिर क्वेश्चन जितना ज्यादा क्रिएट करोगे कन्वर्सेशन को बढ़ाना है। अगर आप कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन उससे बढ़ा रहे हो, आपकी 8-10 मैसेजेस में बात हो चुकी है, तो वो कस्टमर कन्वर्जन की तरफ जाएगा इतना मत्था मारने के बाद, ठीक है। अगर आया वो प्राइस पूछी, आपने बताई, किस्सा खत्म, क्लोज हो गया, और वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यही चीज है वेरिएंट्स भेजो, प्रोडक्ट के नहीं है अगर वेरिएंट तो डिफरेंट एंगल से भेजो और छोटा सा यूजेज बता दो, बस बेसिक, ये इस काम के लिए यूज होता है। आपको अगला सवाल हो सकता है और साथ वॉइस मैसेज कर सकते हैं आप सर। अब एक चीज है जो हमेशा देनी है हर बंदे के लिए, जो ऑलवेज, अब ये अच्छा ये शेयर करने के बाद क्या करोगे, सेंड अ वॉइस नोट। अब ये तो इतना ज्यादा मसला नहीं, आप बोलोगे क्या है कैसे, ठीक है। अच्छा इस सारे काम के अंदर एक बात याद रखना, जो कस्टमर का फर्स्ट मैसेज आएगा ना, ठीक है, फर्स्ट मैसेज जब कस्टमर का आएगा उस पर रिएक्ट लाजमी कर देना। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने बोला हाय, कुछ भी भेजा, आपने फौरन तो उठाया, दिल भेज दिया या स्टार भेज दिया, कुछ अच्छा था, एक या नॉर्मल सा व्हाइट कलर का फूल भेज दिया, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा फील आया ताकि उसको पता चले किसने मेरा मैसेज देख लिया। देख के चुप है ना तो वो बुरा लगता है, अभी बोल क्यों नहीं रहा कुछ, आपने हर्ट बना दिया, कुछ छोटा सा फ्लावर बना दिया, कोई बुफे टाइप का बना दिया, बुफे भी आता है ना उसमें, तो बुफे टाइप का वो जो होता है फूलों वाला गुलदस्ता, वो टाइप का, बस ऐसा एकदम से उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया ये कि उसने रिएक्ट किया, उसको पता चला बंदा एक्टिव है सामने वाला, ठीक है। अच्छा तो ये वाली चीज हो गई। जैसे ये रिएक्ट किया उसके बाद आपने मैसेज हाय वाला कर दिया। अक्सर ऐसे होता है आपने सलाम भेजते ये भेजा, वो वालेकुम अस्सलाम नीचे भेज देते, भेज दिया, फिर आपने ये वाली 4 पिक्चर शेयर की या वीडियो है तो वीडियो शेयर की। शेयर करने के बाद अच्छा अगर प्रोडक्ट के वेरिएंट्स और कलर्स मौजूद है फिर वीडियो नहीं भेजनी है आपने, फिर सिर्फ ये भेजना है, वीडियो वो मांगे तो भेजनी है, ठीक है। इतना सारा मटेरियल भेज दो तो मेहनत भी जाया हो जाएगी, लोड भी पड़ जाएगा, पेंटर खत्म हो जाएगा। अगर 3 कलर है, तीनों के साथ एक पिक्चर और अलग अलग एक पिक्चर, वो बोलेगा अच्छा चले, अच्छा ये ब्लैक वाला
कैप भेज रहे हो यार, ये वाली कैप है, इसकी फुल वीडियो भेजें मुझे, आप फुल वीडियो भेजेंगे। अच्छा, आप जब यहां तो वीडियो भेजेंगे 50 सेकेंड, कौन सी वीडियो भेजेंगे ये डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां आपने एआई से बनाई हुई बेहतरीन सी वीडियो नहीं भेजनी, यहां आपने फेसबुक पे या इधर उधर से चाइनीज की वीडियो नहीं भेजनी, यहां आपने बनना है दुकानदार। ऐसा फील हो, उठाओ हाथ में और लोकल मोबाइल से पकड़ो, पर ये प्रोडक्ट है जो आपको मेरे हाथ में दिख रही है, उसको पता चले ये कोई फेसबुक पे सिर्फ ऐड चलाने वाले नहीं, इसके पास प्रोडक्ट मौजूद है। अगर स्टॉक पड़ा तो ऐसे कर दो कि पीछे स्टॉक नजर आ रहा हो, एक वीडियो बना के ऐसे रख दो, ये वीडियो भेजो। इससे क्या होगा, ओरिजिनलिटी वाला काम पूरा हो गया। वो बंदा समझ गया ये बंदा रियल है, इसके बाद प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ बातें कर रहा है, सर जैसा आपको दिखाया गया वैसा मिलेगा, ये होगा या नहीं होगा क्या पता। सर मैं दिखा रहा हूं ना, ये रही चीज, ये देखें, ऐसे करके दिखाओ, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो। यहां आपको कलरफुल वीडियो भेजने की जरूरत नहीं। अच्छे मोबाइल में तो ओरिजिनल कैमरा वो देखो, फिल्टर तक ना मारो ताकि कोई फर्क ना आए। ओरिजिनल वीडियो, सर मैं आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, वो तो एआई भी है सर, प्रोडक्ट के अंदर वहां फर्क आता है, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो दिखा रहा हूं। एक अच्छी सी 1 से 2 वीडियो दिखा दो, या फिर आप बना लो वीडियो, पहले से बना के रखो एक अच्छी सी नॉर्मल कैमरे से, अच्छा कैमरा हो जिससे कैमरे का रिजल्ट अच्छा लगे, फिल्टर नहीं मारना। ठीक है, नो, मैं लिख देता हूं, नो फिल्टर, नो स्नैपचैट। ठीक है, रियल एंड ओरिजिनल वीडियो। बिल्कुल रियल वीडियो होगी जो आप सेंड करोगे। अगर रियल वीडियो नहीं जा रही ना, फिर वो वही बात है, सारे बैठे हुए हैं, आपको ऊपर कुछ और बैठे हैं टीमों पे और आप कुछ और रहे हैं। ऊपर से बारिश गिरी है या मेरा पसीना गिर रहा है। बहरहाल मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा वहां पर कस्टमर के अंदर ये रियलिटी वाली फीलिंग आ जाएगी, अब कस्टमर समझ जाएगा बिल्कुल ओरिजिनल चीज है। बाजू बात तो ऐसा हो जाए और वीडियो 1 से 2 बनी गई हो, अच्छा बोले यार इस एंगल से दिखा, वो भी बना के रखी हुई है, ये लेंसर में भेज देता, बताओ सेम हाथ एक ही चीज को दिखा रहा है, तो बहुत रियलिटी के, इससे कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। भले बोले सर ये तो अभी ऐसा है, तो अभी हम ब्रांड बनाने जा रहे थे, अभी हम लोकल दुकान वाले हो गए। भाई दुकान पे कस्टमर आ गया, आप वैसे डील करो, अभी सिर्फ बेचना मकसद है। ठीक है, जितनी प्रोफेशनलिटी है वो सारी चीजें में दिखाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट ओरिजिनल दिखा दो कैसा है। ये देखने के बाद कस्टमर, आप ये समझ लो 50% बोतल में उतर गया, जिसको उसकी जरूरत है। जो हाँ बिना जरूरत के आ गया कि बस देख लेता हूं अच्छा लगता है, वो भी हो सकता है इंटरेस्टेड ले ले 30% 20%, लेकिन 50% कस्टमर आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अगला सेंड अ वॉइस नोट। वॉइस नोट के अंदर पहली चीज, फर्स्ट ऑफर आपके पास क्या होगा, यहाँ सलाम करो, खैरियत पूछ लो सर जी की कि कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से होंगे। नेक्स्ट चीज आपको बोलो मैंने पिक्चर और वीडियो भेजी हुई है, ये आप देख लें। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो वॉइस मैसेज में मेंशन हो, सर प्रोडक्ट से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, जैसी पिक्चर वीडियोस में दिखाई है सेम चीज होगी। हम हमारा ब्रांड, जो भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे ब्रांड का नाम क्या रखा, ज़ीप्लेक्स। ज़ीप्लेक्स आपको अलाउ टू ओपन देता है, क्या देता है, अलाउ टू ओपन। ये चीज कोई बच्चा मिस ना करो, ये आपने मिस कर दी, कहानी खत्म हो गई। ये मिस करोगे ना, इतना फर्क आता है, एक दिन आप डील करो 100 बंदे आए या 20 बंदे खरीद रहे, अलाउ टू ओपन हटा के देखो 7-8 पे आ जाएगी कन्वर्जन रेट। अलाउ टू ओपन से आप देखो, ऑनलाइन मंगवाने में तुम्हें क्या डर है चीजों से, यही डर है ना कि आगे सेम ना निकले तो क्या करूंगा। सर अलाउ टू ओपन है, आपके पार्सल पे लिख के दिया जाएगा आपके नाम के साथ, जब पार्सल गेट पर आए राइडर लाएगा, उस पर लिखा होगा अलाउ टू ओपन, आप ओपन करें, चेक करें, अगर सेम प्रोडक्ट ना निकले वापस कर दें उसी वक्त, मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं, आपने भेज दिया। आपको प्रोडक्ट पे इत्मीनान है ना, आपको इत्मीनान है, आप जो दिखा रहे हो, लेकिन एक चीज मेंशन कर देना, जैसी पिक्चर में वीडियो में दिखाई है सेम होगी। मैं नहीं बोल रहा मैं आपको ये भेज दूंगा वो भेज दूंगा, सर आप देखेंगे तो बस तबाही है, बोले सर बेस्ट प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, क्वालिटी वाइज अच्छी है, ये है, सब चीजें बता दो, और बेस्ट प्राइस के अंदर दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, हाथ में आए आप ओपन करके चेक करें, ओपन करें, चेक करें, अगर आप मुतमईन हो तो पेमेंट करें, अदरवाइज आप राइडर को वैसे ही दे दें, वैसे ही देकर वो कर दें, अलाउ टू ओपन दो। इससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, कस्टमर और ज्यादा बोतल में उतार दिया आपने, समझे बात। पहले
ओरिजिनल वीडियो भेजी, वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा कि यार प्रोडक्ट तो इस बंदे के हाथ में, ये डायरेक्टली ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखा रहा है, धोखा नहीं पड़ेगा। फिर जिस दिन 8-10 पार्सल एक दफा चले गए आगे जाके, इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह 10 पार्सल जा रहे हैं, जिस दिन गए वीडियो बना ली, अब अगले दिन ये भी भेजी, सर ये देखें ये हमारे पार्सल जा रहे हैं, ये हमारे 10 पार्सल तो रेडी है, ये भी हम अगर आप बंद करते हैं आपको भी भेज देता हूँ, वीडियो भेजे चलेंगे, कोई मसला नहीं, एक वीडियो बना के आपने यूज करना है। तो अलाउ टू ओपन वाला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अक्सर ब्रांड जिस चीज को, नेचर को समझते नहीं है। मैंने कहा ना, ये असल में क्या है, एक ऑनलाइन कस्टमर का दर्द सॉल्व करता है, ऑनलाइन कस्टमर का दर्द सॉल्व करता है, और सॉल्व क्या करता है, खत्म करता है भाई, दर्द तो खत्म होता है, सॉल्व थोड़ी होता है ना, मैथ की इक्वेशन थोड़ी है, ठीक है। तो ये दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा कस्टमर का कि भाई मुझे तो डर ही नहीं है, मैंने तो पैसे कब देने, तब कस्टमर आएगा। ये हो गया। आप बताओ इसके बाद जब ये सारी डील हो जाए, आपने बोला अलाउ टू ओपन है, आप पार्सल ओपन करके चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताओ उसको। अब कस्टमर पूछेगा नेक्स्ट चीज और प्राइस के लिए, अब बोलेगा भाई आपने बहुत कुछ बता दिया, अब प्राइस भी बता ही दो ना। अच्छा कुछ लोग डांटेंगे भी, अक्सर लोग आके सुना भी देते हैं कि भाई प्राइस पूछ रहा हूँ बता दो, जी सर बता देता हूँ, ठंडे मिजाज में रहते हुए, जी जी सर बता रहा हूँ, भले गालियां देने पे आ जाए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। शुरू में तो आपने तसल्ली से प्राइस बता दिया आपने आराम से। प्राइस क्या बतानी है, हमेशा ज्यादा करके कम, ज्यादा करके कम से मुराद से ये, इसकी वजह से मार्केट प्राइस 1500 रुपए, हमारी तरफ से आपको ये 1200 रुपए का पड़ेगा। 1500 रुपए पहले बता दिए, प्राइस चल रही है 1200 रुपए चल रही है। अच्छा प्राइस फिक्स रखना, ऑलवेज फिक्स द प्राइस, प्राइस पे कम ज्यादा नहीं करो, अब छोड़ दो। बहुत ही कोई पीछे लगने वाला कस्टमर हो जिसको अच्छी लग जाए, वो बोले ये, उसको बोलना सर फिर अच्छा रिव्यू देना, ये करना वो करना, तो 50 रुपए छोड़ देना, ठीक है। लेकिन क्या करना है, ऑलवेज फिक्स द प्राइस, प्राइस फिक्स रखो। कंफ्यूजन रहती है बाद में, यार ये करूं, इसको 1100 दे दिया था, तो ये डेटा एंट्री करते हुए फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर 1200 थी, एक बंदे से 1150 में बात हो गई, आपने उसको 1200 रुपए में लिख के गलती से भेज दिया, राइडर खड़ा है, पार्सल खोल के आपको वहीं कॉल किया, आप बिजी थे, कुछ भी थे, ठीक है, या आप मेरी तरह से जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो कस्टमर बोलेगा मेरी तो 1150 में बात हुई, तो वापस कर देगा। अबे 50 रुपए के लिए कस्टमर वापस कर देगा, प्रोडक्ट नहीं छोड़ता कस्टमर। वो इसलिए नहीं कि 50 रुपए का, मैं बोलेगा ये अच्छा धोखा कर रहे हैं मेरे साथ, हालांकि आपने धोखा नहीं किया, गलती से हो गया, ठीक है, हो जाता है। मैंने कहा हमने किया हुआ काम, होती है मिस्टेक्स, ये बहुत ज्यादा आगे जाके होंगे, तो ये मिस्टेक से बचने का आसान तरीका प्राइस फिक्स है भाई। ये अगली चीज, प्राइस में 2 चीजें आप मेंशन करते हो, ट्राई both method, two methods with delivery। अच्छा एक मिनट, ऑलवेज ट्राई, बल्कि और भी ऑलवेज ट्राई, डिफरेंट मेथड है। प्राइस को बताने के मल्टीपल तरीके बताओ। फॉर एग्जाम्पल सर 1200 रुपए की प्रोडक्ट है विद डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी अलग से मेंशन करो 250 रुपीज, ठीक है, 250 रुपए, इसके साथ कितने का पड़ेगा, 1450 रुपए का, आपको इस तरह से कर लो। एक है प्राइस 1200, प्राइस है सर 1450 रुपए, ठीक है, विद फ्री डिलीवरी। फ्री देखो मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल करके दिखना चाहिए, फ्री फ्री फ्री, समझे बात। तो ऐसे फ्री में दिखना चाहिए, कोई डिलीवरी वाला वो बना देना, कोई इमोजी लगा देना, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा धमाके फट रहे हो, थोड़ा बेहतरीन करके मैसेज बनाना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा, इमोजी बताऊंगा कहां से आप लोगे, कैसे लोगे, लेकिन बहरहाल ऐसे करके आपने प्राइस बताई विद, ये भी ट्राई करना है। या फिर और कोई ऑफर दे सकते हो, ये देने के साथ अच्छा, ऑल्सो मेंशन सम, अब इतना तो प्राइस पैकेज बनेगा, ये तो 2 लफ्जों का, और फिर लिखा
प्राइस, नीचे आ गया प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, डिलीवरी। अब ये डिलीवरी भी ऐसे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे अरे इंटरनेट अटक गया है क्या? हाँ, आपने करना क्या, आपने लिखना है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्राइस, ये प्राइस डिटेल कर लो। आप एक काम कर दो, प्राइस डिटेल। ये करने के बाद आप यहां आओगे, पहले नंबर पे दोगे प्रोडक्ट प्राइस। इसके अंदर आपने लिखा फॉर एग्जांपल अगर डिलीवरी फ्री दे रहे हैं लिखो 1400 रुपए, 1450 डिलीवरी फ्री, ठीक है। इसके आगे कोई धमाका टाइप का डाल दो, नीचे मेंशन करो ऑफर, ऑफर, ऑफर के आगे वो लगा देना कोई बूम बूम टाइप की चीज। अच्छा, ये मैंने स्टोरी कितनी डाली फेसबुक पे, बोल्ड होने के लिए आता है, ठीक है, उस पे व्हाट्सएप पे। ये क्या ऑफर में आप क्या दोगे, ऑफर मल्टीपल टाइप्स की है, ठीक है। और बाय टू, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ डिलीवरी फ्री नहीं है तो ये वाली ऑफर दे सकते हो। यहाँ फॉर एग्जांपल 250 दी हुई है और 1200 रुपए की प्राइस है, ये आ गया। तो आप ये करो बाय टू गेट फ्री डिलीवरी। आप बोलोगे सर 2 खरीदेगा तो डिलीवरी फ्री देंगे तो फायदा क्या? अरे भाई फायदा है ना, एक ही बंदा 2 पार्ट खरीद रहा है तो हर प्रोडक्ट में आपने मार्केटिंग 300 रुपए डाली हुई थी, वो बच गई, लेबर कॉस्ट डाली थी, वो बच गई। एक ही बंदा 2 खरीद रहा है तो एक डिलीवरी में चला जाए, उसका मतलब नहीं है। लेकिन ट्राई करना है वेट इसका 0.5 kg से ऊपर ना जाए दोनों का मिला के। अगर 3 खरीद रहे 0.5 से ऊपर भी जाए तो भी मतलब नहीं है भाई। 900 रुपए तो सीधे सीधे मार्केटिंग के बच रहे हैं ना तुम्हारे, 900 नहीं तो चलो 600, क्योंकि 301 लगने थे, बाकी 600 तो बच रहा है ना उसको। तो ये बनाओ। अगला पे ऑनलाइन गेट 100 रुपीज डिस्काउंट, ये लगा दो। 100 रुपीज का दे दो, 150 रुपए का दे दो या 50 रुपए का दे दो, ये नीट। अब ये क्या है, ऑनलाइन पे करने पे 100 रुपए डिस्काउंट। सर फॉर एग्जांपल बिल कितना बन रहा है, 1450 रुपए। अगर वो पहले ही ऑनलाइन पे कर देता है तो कितने देने पड़ेंगे? हाँ, 100 रुपीज। अच्छा, इसको भी ऑफर को 2 तरह से तोड़ सकते हो। आप बनाओ पे 50% गेट 100 रुपीज डिस्काउंट, पे फुल अमाउंट गेट 150 रुपीज का डिस्काउंट, या दोनों को आता था तो 70 या 200 भी कर दो, मसला नहीं है। वजह क्या है सर, इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं, ये मैनेज कैसे होगा? अरे भाई जिसने ऑनलाइन पे कर दिया वो खरीदेगा ही खरीदेगा। हिस्ट्री रही है आज तक, हमने जो पार्सल भेजे जिसकी ऑनलाइन पेमेंट थी किसी का कभी रिटर्न नहीं आया, आज तक नहीं आया। उसका घर कब्रिस्तान में भी था तो राइडर डिलीवर करके आया या वो खुद राइडर के पास कमर से निकल के आके पार्सल वसूल करके गया, वो रिसीव करेगा। जो नहीं दे रहा ना ऑनलाइन वो डामाडोल है किसी भी। और ऑनलाइन लेने से क्या है, देखो जब आपके पास बजट कम है तो आपके ऑनलाइन पेमेंट से ज्यादा फायदा है। अच्छा, एक और चीज है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस मेंशन कर दी, इसके बाद आदि आवाम हो जाते हैं चुप, सन्नाटा छा जाता है, जैसे अभी यहां खामोशी छा गई है, ऐसे चुप हो जाते हैं, जवाब ही नहीं देते। फिर क्या कर सकते हैं, अल्लाह वाले के। फिर दो यहां पर उनको थोड़े चस्के भेजो, रिव्यू, कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर रिव्यू भेजो उनको। अभी आस्ता आस्ता जमा करने ओरिजिनल रिव्यू जितने हो सकते हैं आस्ता आस्ता चेक करो। व्हाट्सएप पे उनके नंबर भी हो, भले नंबर भी हो, अच्छे से डील करो, नंबर के साथ मेंशन कर दो। वो कस्टमर कॉल करेगा, दूसरा पूछेगा आपने ये ऑर्डर किया, मुझे बताएं कैसी प्रोडक्ट है, बेस्ट है। अच्छा, फीमेल का हो नंबर ना थोड़ा वो करना पड़ेगा आपको, नंबर वो हाइड कर दो भले आप, ठीक है, ये आधा ऊपर आगे आधा हाइड कर दो, ठीक है। तो ये आप कर ले, लेकिन कस्टमर रिव्यू के लिए छोड़ दो। वहां क्या होता है, कस्टमर रिव्यू से बड़ा फर्क पड़ता है। आप ये करने के बाद आपने ये प्राइस दे दी, उसके बाद ये देने के बाद आप छोड़ दो। अब या तो वो जवाब देगा या तो नहीं देगा।
अगर जवाब दे दे आधे दिन के अंदर ठीक है, ना दे आधे दिन के बाद उसको आपने क्या करना है, कम से कम वेट 4 आवर या 2 घंटे या 4 घंटे, 2 to 4 आवर्स आप वेट कर लो। ना दे जवाब तो कस्टमर के 4-5 रिव्यूज भेजो। कस्टमर सेंड, कस्टमर की ये स्पेलिंग कब से ये हो गई, सेंड कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर के रिव्यूज आपने शेयर करना है 4 to 5, 4 से 5 कस्टमर रिव्यूज भेजो। अब अगर करता है इंटरेस्ट दिखाएगा तो ठीक है, नहीं दिखाएगा तो मानिए। अच्छा, आप इसी बातों के दौरान अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके आपको जवाब दे दिया, ठीक है भाई ओके, ठीक है, एक मिनट, ठीक है मैं, एक मिनट, ठीक है मैं बाद में ऑर्डर करूंगा, मैं बाद में ऑर्डर करूंगा। सबसे पहला काम करना है इस मैसेज के बाहर आ जाना है, डबल क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है, सॉरी लेवल पे क्लिक करना है, हॉट लीड में डाल देना। हाँ सुकून, एक बंदा आ गया हॉट लीड के अंदर मेरे पास, अभी ऑर्डर डन नहीं हुआ है, किसमें आ गया, हॉट लीड में। ऑर्डर डन वाले का मतलब नहीं ऑर्डर हो गया डन, हॉट लीड को मिस नहीं करना। वजह क्या है, हॉट लीड होंगे 100 कस्टमर आए 20 ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल 10 बने या 5 बने, वो जो 20 हॉट लीड है ना वो जमा हो रहे 1-2 दिन, उनमें से किसी दिन आपने मार्केटिंग नहीं भी चलाई तो हॉट लीड में से ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज कोई बड़ा ब्रांड एकदम से मार्केटिंग बंद कर देता है 1 हफ्ते के लिए भी, विदाउट उसके भी उसके 20-25 ऑर्डर रोज के फिर भी आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ हॉट लीड बहुत ज्यादा हो गए, बहुत लोगों को मैसेजेस चला गया, दिन में हजारों लाखों लोगों को डील हो चुका, किसी के तो दिमाग में आएगा कि ऑर्डर कर लो मैं, उसको थोड़ी पता ये मार्केटिंग बंद कर दे, सब कुछ फेसबुक पे नहीं दिख रहा, तब भी याद आ गया तो वो ऑर्डर करेगा। तो यहाँ ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये वेट करने के बाद आपने ये इसको कर दिया हॉट लीड, ऐड इनटू हॉट लीड, ठीक है। तो जैसे इसने बताया आपने इसको हॉट लीड में डाल दिया। अच्छा, हॉट लीड में ऐड किया, वहां पे एक मैसेज किया ओके श्योर सेट, साथ में आपने बता दिया सेंड मैसेज टू गेट डिटेल्स, डिटेल्स गेट करनी है आपने। क्या क्या डिटेल्स है मैं बता देता हूं। सबसे पहले नेम, ठीक है, सिटी नेम, सिटी नेम के बाद फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अब नाम पूछना है सर किस नाम पे चाहिए, सिटी नेम बता दे कौन सा चाहिए, फुल एड्रेस दे कि जहां चाहिए जितना करीब का हो सकता है। सर गली नंबर है तो वो बता दे, मकान नंबर बता दे, मकान नंबर, गली नंबर बता दे, गली नंबर के बाद सेक्टर या ब्लॉक कौन सा है वो बता दे, एरिया कौन सा है, शहर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल सिटी कराची, एरिया बल्दिया टाउन, सेक्टर 9 है, हाउस नंबर 806, स्ट्रीट नंबर 1। पूरा एड्रेस कंप्लीट हो गया, राइडर गेट पे पहुंच जाएगा। अरे भाई हमारे इधर होता ही नहीं है वो नहीं। अब ये याद रखना टाइप ऑफ एड्रेसेस है, क्या है, 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस होती है। क्या क्या होती है मान भाई, 2 टाइप के एड्रेस होते हैं ना, नहीं टाइप्स में, कंप्लीट और इनकम्प्लीट में, पार्शियल एड्रेस और कंप्लीट एड्रेस। पार्शियल एड्रेस वो होगा जिसपे राइडर घर नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जाम्पल कबाड़ी चौक पे आके कॉल कर लेना, रूबी मोड़ पे आके कॉल कर लेना, मार्च मोड़ पे आके कॉल करते हैं, वहीं 7 घर है, हमारे घर का नंबर नहीं होता, ठीक है, या किसी दुकान वाले का नाम बताएगा, इस दुकान पे आके फोन कर लेना मुझे, ठीक है। तो कोशिश करनी है ऐसे कस्टमर से एड्रेस पूरा लेने की। सर कोई ऐसा दुकान बता दे जहां राइडर जाके डायरेक्ट देके पैसे ले ले, बस किसी तरह राइडर, ठीक है, आपकी कोशिश भी होनी चाहिए कि यार सर कुछ ऐसा सिस्टम करो कि बस राइडर आया पैसे देने। फॉर एग्जाम्पल कोई बता अच्छा एक बैटरी पे मेरे नाम से जमा करा देना, ओके सर, फिर ऐसे कस्टमर को कोशिश करो सर पेमेंट बैटरी वाला कर देगा, ओके सही है। अगर नहीं करता सर आप ऑनलाइन कर दें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइडर वहां जाके दे देगा, सीधा आपके नाम से जमा करा देगा, पंचायत नहीं होगी। ये उसको मशवरा देना है, हो सकता है वो बोले तू ज्यादा अलाउ टू ओपन है। अच्छा अलाउ टू ओपन है, ऑनलाइन कस्टमर के साथ मैंने ये जरूर किया है, ठीक है। एक ऑनलाइन कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट ले ली, पेमेंट पहले की नहीं थी, लेने के बाद उसने बोला पसंद नहीं आ रही, वापस करना, मैंने आपको मसला नहीं, ब्लॉक मार दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, प्रोडक्ट वापस कर ले लो, कोई मसला नहीं, बोलो जी सर वेलकम, पहले बोले एक्सचेंज ऑफर करनी है, सर मैं एक्सचेंज करवा लें, वो नहीं करता तो
चार्जेस काट के। ठीक है, ये उनको पता है सर आपने प्रोडक्ट डेट पे मंगवा के चेक किए, इतने पैसे तो लगे ना। तो नहीं, इसके तरीके कार है डिलीवरी कंपनी में, लॉजिस्टिक एंड फुलफिलमेंट पर आएंगे, वहां पे डिटेल में ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, ये तो एड्रेसिंग में याद रखना, तो कोशिश करनी है फुल एड्रेस लें, फुल try to get full address instead of partial। पार्शियल एड्रेस भी चलता है, लेकिन पार्शियल एड्रेसेस वालों को भेजने से पहले कॉलिंग लाजमी है। कॉल करके के पूछ रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फलाने ब्रांड से बात कर रहा हूं, आपने ये ऑर्डर किया था इतने पैसों का। ठीक है, तो आपका ये एड्रेस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पर घर के पास तो दोबारा कॉल करके पता करना है, कॉल पे एक बार। और हाँ, नंबर सेल नंबर, अब बोलेगा सर सारे सेल वाले ही नंबर होते हैं। ठीक है, बैटरी वाला तो कोई नंबर नहीं होता। नहीं, ये जो सेल वाले नंबर तो मुराद ये है कि कॉल वाला नंबर। राइडर बहुत कम होते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल करे, राइडर डायरेक्ट नंबर पे कॉल करता है। तो कोशिश करनी है सर वो नंबर दे जो नंबर सिम पे ऑन हो। ठीक है, इसका मतलब सिम वाला नंबर, सिम पर ऑन हो। मैंने तो तबाही मचाई खुदा, आधी इंग्लिश लिखी, आधी उर्दू लिखी, आधी पश्तो वक्त रह गई है, आखिर में एक दो लाइनें लिख देंगे। देर देर रागला क्या मतलब होता है इसका? भाई कुछ नहीं होता इसका मतलब। अच्छा, बहरहाल ये हो गया, तो शहर का नाम भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, फुल एड्रेस भी पता चल गया, सेल नंबर भी पता चल गया। उसके बाद अगर प्रोडक्ट में कोई वेरिएंट है, कलर है, तो भाई कलर भी पूछो उससे। पहले तो उसने मेंशन किया होगा, लेकिन आप पूछ लो, यहाँ पे बता दो तो ठीक है। वॉइस में बता दो, वॉइस में ले लो, आपको वॉइस में वो बता दो, उसके बाद आप उसी के मैसेज के नीचे ये सारी डिटेल लिख के पेस्ट करके उसको वापस रीसेंड करो, ताकि सब चेक कर लें, बस रिपीट कर लो। ठीक है, ये तो ये एड्रेस और ये डिटेल भेज दो उसको। भले उसने यहाँ तक होकर श्योर सर बाद में बताइएगा, मैं आपको ये कर देता हूँ, प्रोडक्ट मैसेज सेंड कर दो और हॉट लीड में डाल के छोड़ दो। एक दिन गुजर गया, उसने मुंह नहीं लगाया, कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर मैसेज डाल दो। आप उस मैसेज को देखें, अस्सलाम वालेकुम सर काइंडली कंफर्म करते हैं आपका ऑर्डर भेजना है, बस ऐसे करके थोड़ी गुस्से भी पैदा करो, क्योंकि हमारे ना ऑर्डर भी 4 बजे तक निकल जाएंगे, पैक हो रहे, चाहे पीछे एक ऑर्डर ना हो आपका। ठीक है, फिर आपने अपने सिस्टर शो में सर पूरा बोरा भरा जा रहा है पार्सल का, तो आप बता दें आपका पार्सल डालना है या नहीं डालना है, ऐसे एग्जाम्पल है। तो फ्रेंडली वे में डील करोगे, थोड़ा सा अच्छा रिस्पेक्टिव रह के। ठीक है, तू तड़ा बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं, आप जनाब अभी क्लियर अल्फाज में बोल नहीं सकता, बस आपने वो सिस्टम शुरू करना है। अच्छा, तो ये चीज है, ये करने के बाद फैन रिव्यू करोगे। बस अगर वो यहाँ तक भी जब इंटरेस्टेड हो जाए ना, नेक्स्ट डे रिप्लाई ना करे, फॉर एग्जाम्पल ये बोला अपने बोला, मैं बाद में बताता हूँ, अक्सर होते हैं, अच्छा मैं सोचता हूँ, सोचने पर आए ना, सोचता हूँ, ये भी बोला बताता हूँ, उठाओ रिव्यूज भेज दो। इसके सोचने की खुद ही रिव्यूज सोचने पर भी मजबूर ना करे, रिव्यूज ऐसे होने चाहिए। भले 50 रुपए एक्स्ट्रा दे के ओवर एक्टिंग करवा लेना, वो काट रहा था, हम एक्स्ट्रा दे रहे ओवर एक्टिंग के, उसको बोला कस्टमर को अच्छा सा रिव्यू दे दे। ठीक है, नहीं तो खुद ही प्रोडक्ट बेड पे रख के घर में पिक्चर खींच के दूसरे व्हाट्सएप पे खुद को भेज के उसका स्क्रीनशॉट लेके नंबर हाइड करके लगा देना, ये 2 नंबर तरीका है। ठीक है, 2 नंबर उसके तरीके हैं अगर बिल्कुल शुरू में हो तो, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा आप 4-5 क्लाइंट को 2 को डिलीवर कर दो ना शुरू में, तो बहुत अच्छा है। शुरू के 1-2 को तो अच्छे से डील करो, चाहे थोड़ा नुकसान पे चला जाए, कोई मसला नहीं। रिव्यू लेने की कोशिश करो, सर कैसा लगा प्रोडक्ट, थोड़ा एक्सप्लेन करें, कोई मसला है, सीरियस लेना। बच्चे अक्सर होते हैं जज्बाती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पेंटिंग बनाई, दोस्तों को तो जानी कैसा है, अब ये दोस्त आया, इसको बताओ यार, इसको कुछ बोलूंगा बुरा लग जाएगा, ये बोल रहा है भाई बस सही जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है, ऐसा दोस्त आपको लेट हुएगा। एक आया उसने यार क्या बनाया भाई, ये तो बहुत बुरा है, लोग हंसे हैं, अबे तू तो बस ऐसे ही करता है मेरे साथ। नहीं, एक बंदे ने आपके प्रोडक्ट की आगे बुराई कर दिया, आप बोला भाई मेरी तो प्रोडक्ट अच्छी है, यही आता है पिलाना, अरे कस्टमर है भाई, वो दे रहे, उसकी बात सुनो, समझो, प्रोडक्ट में हो सकता है वाकई मसला हो, आप आगे जाके फंस जाओ। आप प्रोडक्ट को सोच रहे हैं, मसला है, सॉल्व करने की कोशिश करते नहीं हो रहा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बेकार है, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, कुछ और की तरफ निकलो, लेकिन टाइम नहीं जाया करो उस प्रोडक्ट के पीछे। समझ रहे हो बात? इंप्रूवमेंट करनी है टाइम टू टाइम, हर कस्टमर की कंप्लेन इंपॉर्टेंट है, और
जिसने कंप्लेन किए उसने आपको एक रिव्यू दिया है, आपको सजेशन दिया है, वो उसका यूजेज है, वो उसको यूजर है, यूज कर रहा है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपने प्रॉब्लम नोट डाउन करनी है, थैंक यू बोलना है। अगर वो बोले सर क्या करना है, प्रोडक्ट चेंज करनी है, वापस करनी, कर लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा दुकानदार वही होता है। समझ आ रही बात? मेरे साथ कई अक्सर 9 नंबर में इधर जो दुकान वाले ऐसे हैं जिनके साथ मेरी ऐसी सलाम दुआ इस वजह से हो गई है ज्यादातर कि मैं कभी कोई चीज ले गया हूँ, मुझे समझ नहीं आया, मैं जाके बोला यार ये वापस कर ले, उन्हें 1 मिनट में वापस कर ली, मैं उसका आज तक कस्टमर बन गया। अब चाहे मैं शायद गलत चीज उठा के ले भी आता हूँ ना, उससे खराब निकलता है, बोलता है यार बस अब चला लो पैर है, और बेचारे को क्या उसका भी नुकसान ही होगा। अब मैं उसका नुकसान सोचता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर वो ये रिएक्शन देता मैं नहीं सोचता। अभी कुछ दिन पहले था, मैंने एक शर्ट दी, जाके एक बंदे को थोड़ा सा साइज ओवर था, मैंने जाके वापस करने के लिए बोला यार ये वाली शर्ट वापस कर दो, उसने मना किया। अब मैं उससे काफी टाइम से ले रहा था, मैंने मना कर दिया बिल्कुल, मैंने कहा भाड़ में जाए, इससे की प्रोडक्ट लूं, इससे तो काफी टाइम से पहले ले भी रहा हूं और ये आज मुझे ऐसे नखरे दिखा रहा, भाड़ में जाइए, ठीक है कोई मसला नहीं, अब चेंज करेंगे। लेकिन ये जो चीजें अगर वो चेंज करता तो शायद फिर मैं 10 बार जो चीज लाता बिल्कुल खराब भी निकलती, तब भी मैं उसको कभी कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो ये है कस्टमर के साथ आपने अपना बिहेवियर रखना है। ऐसे कस्टमर में बता रहा हूँ कि कई कस्टमर ऐसे हैं, उन्होंने ये बोले दूर है ना, अच्छा कोई मसला नहीं सर मैं आपके साथ कॉपरेट करने तैयार है, ये बता दें, वो खुद बोलते हैं अच्छा चले छोड़े यार अब नसीब था मेरा, खुद ऐसे बोलते हैं, खुद कस्टमर आपके साथ कॉपरेट कर, खुद कॉपरेट करे, वो बोले मेरा कोई मसला नहीं सर, अगर मसला आप बता दें 50% पेमेंट रिटर्न कर दूंगे, कोई मसला नहीं है, अभी 100-200 का नुकसान नहीं सोचो, लॉन्ग टर्म पे जाके आपको बेनिफिट होगा, आपने ये चीज सोचनी है। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई, डीलिंग में ये वाला काम क्लियर हो गया, रिव्यू सेंड करने वाला हो गया। अब जब ये डिटेल सारी दे दे तो कहानी खत्म नहीं करनी। अच्छा अगर वो दे पेमेंट ऑनलाइन के लिए तो उसको अकाउंट नंबर भेजने, थोड़ा अच्छा सा एक मैसेज बनाना है अकाउंट नंबर में, क्या सबसे पहले बैंक का नाम ऊपर, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन, वो अकाउंट फॉर ऑनलाइन, 1 या 2 अकाउंट तो अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल सादा में भी जैसे से 2 अकाउंट दे दें उसको, कस्टमर को चॉइस ज्यादा दे दो, ठीक है। 2 आपने उसको अकाउंट नंबर या 3 अकाउंट नंबर शो करा दिए, उनमें के अकाउंट टाइटल भी लिखा हो, बैंक के नाम भी हो बस, और नीचे मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट दे देना जो आपने पेमेंट की, बस वो जैसे ऑनलाइन पेमेंट करे रिसीव करें स्क्रीनशॉट ये। अच्छा एक चीज, एट अ टाइम एक कस्टमर डील करना है, एक कस्टमर, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कस्टमर से चैट करना शुरू की, दूसरे का मैसेज आया, अभी होल्ड पे डालो, पहले इसको डील कर लो, इसको छोड़ के उसके पीछे जाओगे दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है। जिससे बात कर रहे हो उसको, हाँ अगर इसको मैसेज किया देर देर से रिप्लाई करे, इतने में दूसरे को भी रिप्लाई कर दो व्हाट्सएप के, हो सकता है। अगर जो बच्चे तेज हैं, जो 3-3-4 तक संभाल चुके हैं, दोस्तों से बात कर चुके हैं, तो उनके लिए मसला नहीं है, वो चीते होंगे एक से बात करके दूसरे को मैसेज करने में, दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, दोस्त, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन वो वही शरीफ लोग हैं, वो मैं तो चीता आदमी था, एक तो ठीक है, दूसरे को ऐसे 10 बंदे भी साथ डील कर लेता था, तो एक साथ 8-10 ऑर्डर हो जाते, तो आपने ये वाली चीज घुमानी है। अच्छा रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज से बचना है, मैंने आपको याद है प्रेफर किया तो मैंने कहा एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके रख सकते हो, वही भेज सकते हो। पहला मैसेज थोड़ा जो डिटेल है एक जैसी वर्डिंग कर दो, लेकिन हर कस्टमर को कोशिश करो 0 से डील करो, रिकॉर्डेड मैसेज ना भेजो, फॉरवर्ड किया हुआ वॉइस मैसेज। अच्छा कस्टमर को रिप्लाई विथिन 1 मिनट चाह रहा हूँ, ये नहीं कि आपने बात किया मोबाइल रख दिया, हाँ भाई सुना तू सुना, या दोस्तों के साथ लगे हुए, थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दो, बोलेगा कस्टमर हूँ मैं तेरी, वो तो नहीं हो, ये मैं वेट करूंगी, ठीक है। तो टाइमली मुझे जवाब दो, आपने अगर तो टाइमली जवाब देना है तो फिर इस चीज के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। जब वो मैसेज करे फौरन रिप्लाई, जब वो मैसेज करे रिप्लाई नहीं भी कर पा रहे हो, रिएक्ट पहले नंबर पे कर दो, उसको पता चल जाए हाँ देख लिया है, रिस्पॉन्सिव है, बता कुछ सोच रहा होगा, कुछ जवाब दे रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज लाजमी आपने करनी है। ये करने के बाद अच्छा मैं ध्यान लिख देता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट मेथड शेयर कर दें, अकाउंट शेयर कर दो, अगर ऑनलाइन है तो अकाउंट आप शेयर करोगे, अकाउंट ऑनलाइन शेयर करो, और क्या चीज है, अच्छा ये ऑफलाइन हो जाता है, बार बार नेट बंद हो रहा है इसलिए बोल रहा है, ठीक है। ये अगर ये हो जाए, उसने ऑर्डर डन कर दिया तो ऑर्डर समरी बना के भेजो, क्या भेजो, ऑर्डर समरी में क्या होगा, कोई बड़ी चीज नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लिखते जाओ, अगर ये चल रहा है तो मैं यहाँ खुद भी लिखूंगा, ऑर्डर समरी। सबसे पहले कस्टमर डिटेल, अरे यार वो बार बार वहां रुक रहा है, कस्टमर डिटेल, प्रोडक्ट परचेज, उसने क्या परचेज किया वो डिटेल में लिखें,
थैंक यू मैसेज, यू मैसेज, थैंक यू मैसेज। इसके बाद थैंक यू मैसेज भी होगा, उसके नीचे एक और चीज, शेयर योर एवरी लिंक फॉर फॉलोअप। फॉलोअप के लिए अपना फेसबुक लिंक शेयर कर दें। और छोटा सा एक बात है सर कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। अच्छा, ऑर्डर समरी में आप बाकी चीजें ऐड कर दोगे, कस्टमर डिटेल में बता देता हूँ, ऑर्डर नंबर ये कहां से जनरेट होगा मैं बता दूंगा। शॉपिफाई जब यूज करोगे वो तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, लेकिन शुरू में कैसे देना है वो मैं बता दूंगा आपको। शीट्स बनवाऊंगा, वहां ऑटो जनरेट हुआ होगा, कस्टमर नंबर ऑर्डर नंबर। अच्छा, पहले हम करते थे कस्टमर नंबर अलग, ऑर्डर नंबर अलग। अब छोड़ दो, शॉपिफाई आगे यूज करोगे एक ही मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं लो, आप ऑर्डर नंबर रखो। ऑर्डर नंबर आएगा टॉप पे, ठीक है, कस्टमर का ऑर्डर नंबर, कस्टमर की डिटेल आएंगी, उसका नाम वाम जो लिख के भेजा था आपने, पहले भेजा था भी, तब भी कॉपी करो या पेस्ट करो। प्रोडक्ट परचेज क्या की, थैंक यू का एक मैसेज होगा, उसके नीचे अपना फेसबुक लिंक है, अब भेजो सर आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज, विद डिलीवरी टाइम within 5 to 7 working days। यार एक तो बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन आ रहा है ना, ठीक है। अब देख लो विद डिलीवरी मैसेज, ठीक है, हाँ, डिलीवरी टाइम बता दो कि आपको प्रोडक्ट है वो आपको विल बी डिलीवर्ड विद इन 7 डेज, 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर डिलीवर। छोटी कमिटमेंट नहीं करना, कराची के अंदर 5 दिन के अंदर अंदर, तब 3 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन आप 5 दिन कंसिडर करें। आउट ऑफ द सिटी 7 दिन कम से कम बताओ। और वर्किंग डे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने सैटरडे को ऑर्डर किया है तो अब डे मंडे से काउंट होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आगे, ठीक है, फिर बोलना फिर संडे आ गया, मंडे आएगा, ठीक है। ये तो ये है कि पाकिस्तान में लॉजिस्टिक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेट वगैरह होती रहती है और एड्रेसिस की वजह से भी, लेकिन पहला अटैम्प्ट 5 दिन 7 दिन के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने करना है। फेसबुक लिंक शेयर करते रहोगे ना हर बंदे को, तो फॉलो बढ़ता जाएगा। और ये बहुत काम की चीजें, आपको फेसबुक पे फॉलो कौन करे, जो आपसे खरीद रहे हैं, ये है एक्चुअल फॉलोअर्स आपके। अगर ये आपके आ रहे हैं ना, रोज के 5 पढ़ रहे हैं, 4 या 5 ऑर्डर आए, 5 पे बोलो सर हमारा पेज फॉलो कर दे ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। एक ये, और मैंने पहले कहा था फेसबुक पेज पर ऐसा एंगेजिंग कंटेंट डालना शुरू करो, लोग फिर दिया ना यार इसके पेज को क्यों फॉलो करो, प्रोडक्ट की पिक्चर देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा चश्मे बेच रहा था, मुझे पता है तो चश्मे 3 किस्म के बेच रहा है, वो मैं देख चुका, बार बार तस्वीरें देखूं उसकी, नहीं, नॉलेज दो। आपको पता है आई साइट के बारे में कोई नॉलेज दे दी, ये खाने से, ये वाली चीज खाने से नजर तेज होती है ये लिख देना, मेरी नानी कहती है हरी मिर्ची और काली मिर्ची खाने से नजर तेज होती है, ठीक है। मजाक करो, वैसे आपने इधर दिखना है एक्चुअल जो डॉक्टर की रिसर्च है। कोई गूगल पे जाओ, थोड़ा रिसर्च पेपर सर्च करो, उसको बोलो कोई आंखों के बारे में बताया, चैट जीपीटी को बोले, चैट जीपीटी अक्सर गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है, वेरीफाई कर लेना गूगल से, ठीक है। गूगल पे जाओगे फेंकोगे तो उसके लिए कोई ना कोई आर्टिकल आएगा अगर वो चीज वाकई एग्जिस्ट करती है तो, क्योंकि अक्सर चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन देता है गलत ऐसे, और आप बोलते भाई क्या गलत आ रहा है, ये तो गलत है, कहते ओहो सॉरी माय मिस्टेक सॉरी कहते हैं, जी मैंने चेक कर लिया आप ठीक कह रहे थे, अरे मैं खा के मर जाता फिर, ठीक है। तो एआई टेस्टिंग भी चल रहा है, तो बंदा मर जाएगा। अच्छा, तो आपने ये शेयर किया, अब ये फॉलोवर क्यों मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वो कस्टमर है कल को आप जब इनको इंगेज करते रहोगे, फेसबुक पे आप डेटा प्रोवाइड करते हो कल को। फॉर एग्जांपल शुरू में आप चलाओगे, मार्केटिंग हम करेंगे, ब्रॉड मार्केटिंग करेंगे पूरे पाकिस्तान में, कहीं पर भी कोई कहीं पर भी बैठा है, टंडू आजम खान में बैठा है, वो लड़का ना कि किसी कोने में बैठा है, उसको भी दिखाएंगे ऐड, मसला ही नहीं, ठीक है, बेचो सबको। लेकिन उनमें से जो छांट कर ऑडियंस आएगी ना, जमा होती जाएगी, बाद में ये ऑडियंस हमारे काम आएगी। हम बोलेंगे वो लोग जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज को लाइक किया हुआ है, वो लोग जिन्होंने फॉलो किया हुआ है। अच्छा, लाइक और फॉलो के अंदर भी डिफरेंस होता है, मैं बाद में समझाऊंगा क्या है डिटेल में, ठीक है। अच्छा, वो लोग जिन्होंने कमेंट्स करते हैं, वो लोग जो पोस्ट के साथ इंगेज रहते हैं, हमारे पेज पे विजिट करते हैं, वो लोग जिन्होंने पेज पे फॉलो किया हुआ है 10 दिन से पेज पे आए नहीं, उनको कोई चीज
कि उनको याद है अच्छा ये भी कोई ब्रांड टाइप पेज पे फिर जाए वो लोग। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मेमोरेबल होती हैं, याद भी दिलानी है उनको। ये तो ये सब हम शेयर करेंगे तब पॉसिबल है जब यहाँ से आप डेटा एक्यूरेट, ये इतनी डिटेल में आप जाओगे एक एक चीज की। तो ये अब इसको और ज्यादा खींचूं तो मैं 1 घंटे का और लेक्चर लगा लूं, लेकिन बेसिक्स के ऊपर यही है, इतने पे आपने डन करना है। एक ऑर्डर हो गया डन। ये डन होने के बाद अगर वो कस्टमर दे देता है उसको न्यू ऑर्डर में डाल लो, डिटेल यहाँ सेव है, बेहतरीन। अब एक चीज याद रखना, मस्ट चेक 7 days disappearing message should be off in the start of the chat। भाई अक्सर लोगों के वहां लिखा आ रहा होता है 7 days ही नहीं, डिसअपियरिंग मैसेज, ये 24 आवर्स का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे मैसेज किया, मैंने डिस्पेयरिंग ऑन किया रखा हुआ, अच्छा ये ना बाय डिफॉल्ट शुरू में व्हाट्सएप पे किसी में ऑफ होता है, किसी के व्हाट्सएप पे ऑन हुआ होता है। आपने मुझे हाय मैसेज किया, 24 घंटे बाद अगर मैं देखूंगा मैसेज गायब हो जाएगा, चैट क्लियर हो जाएगी। अब अगर ये लगा हुआ है, आपने कल सुबह डेटा पुट करना था, शाम में पुल करना था, वो कस्टमर का डेटा ही उड़ जाएगा। क्या बात हुई थी कुछ नहीं याद, न्यू ऑर्डर में बस शो हो रहा है, बंदे की सारी डिटेल गायब है। तो ये नहीं होना चाहिए, समझ गए बात। तो अगर जैसे ही हाई का मैसेज है, आप ना हाई के मैसेज के फौरन नीचे आ जाते, कस्टमर ने डिसअपियरिंग लगाया हुआ, आप फौरन से ऑफ कर दो, उसी वक्त ऑफ कर दो। कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा क्यों ऑफ कर दिया, भाई ऑर्डर करवाएगा तो डिटेल तो रहनी चाहिए। क्या चीज? हाँ तो बता दो, समझा दो, जैसे तुम्हें समझाया मैंने ऐसे तुम उसको समझा दो, ठीक है। गिलास में उतारना ही है बंदे को। तो ये आपने डिसअपियरिंग मस्ट भी ऑफ करना है। देखो छोटी छोटी चीजें जहन में आती हैं, साथ साथ में बता रहा हूँ। तो ये हो गया। अब इसको डाल देना है आपने न्यू ऑर्डर में। नेक्स्ट डे जब आप इस ऑर्डर की डिटेल उसी दिन या नेक्स्ट डे आप शीट्स पर उतार दोगे या शॉपिफाई पे उतार दोगे, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वहां डेटा सेव हो गया, न्यू ऑर्डर से हटा के उसको डाल दो कस्टमर और कस्टमर, या मैंने जो आपको वो बना के दिए हैं यहाँ पे, क्या बना के दिया है, लेबल बना के दिए हैं, उस हिसाब से चलना। डिस्पैच कि भाई ये वो है जो डिस्पैच के लिए आप रवाना होगा यहाँ से, ठीक है। अगर कभी डिस्पैच के अंदर आपने सुबह वो कर रहे हो, बंदे का मैसेज आएगा भाई कैंसिल कर दो, यहीं से इसको कैंसिल के टैग में डाल देना। इससे होगा क्या, कल को आप जाके कैंसिल वालों को भी टारगेट किया जाता है। एक बंदे ने कैंसिल किया, भाई यार मेरी इमरजेंसी हो गई है और मुझे कहीं जाना निकलना पड़ रहा है, सिटी से बाहर जाना पड़ रहा है, ये है तो मेरी ये कैंसिल कर दो, आप कैंसिल कर दो। और बड़े अच्छे थे। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बंदा कैंसिल करता है, अच्छा ठीक है सर आपसे इतनी बात की और अभी ये इतना पूछने के बाद कर रहे हैं, नहीं। एक बंदे का बच्चे ओ सर सॉरी चलिए छोड़े सर, पार्सल चलता रहता है, अल्लाह पानी करे खैरियत है, पर अब ये पूछ रहा और डिटेल के पैसे की जरूरत है, भेज दो, ये सब करने की जरूरत है। थोड़ा सा एक इंसानियत के नाते आपको ये करोगे ना। मैंने कस्टमर का ऐसा बिहेव किया, वो कस्टमर ने ऑर्डर उस पर कैंसिल किया और पता है क्या हुआ, 1 घंटे बाद का मैसेज आया, अच्छा कैंसिल ना करें आप भिजवा दीजिए, तो मैंने बात कर ली, मेरा भाई रिसीव करवा लेगा यहाँ से। क्यों किया, क्योंकि मैंने उसके साथ बिहेव बड़े अच्छे से किया। मैंने कहा कोई मसला नहीं सर, ये तो दुनिया की चीज है, आप बताएं। उससे किसी रिलेटिव की किसी की डेथ हो गई थी, कह रहा था मैं आउट ऑफ स्टेज जा रहा हूँ, पंजाब साइड पे था तो मैंने निकलना है शहर वाली साइड पे। मैंने कहा कोई मसला नहीं सर, आप जाएं, ये अल्लाह आसानी करे, तो ऐसे लिख के भेज दिया, तो उसने वापस ऑर्डर किया। तो ये वाली चीज याद रखना कि आपके अल्फाज याद रहेंगे, लहजे याद रहेंगे, आपने किस तरीके से, ये तो शायरी बन रही है बेहतरीन किस्म की। तो ये क्या कहते हैं, आपने लहजे याद रखते हुए ये सारी चीजें एंटर करनी है। लेबल पे आता है कंप्लेन में। कंप्लेन में क्या है, जिस कस्टमर की कंप्लेन आई उसको ऐड किया। अच्छा मैसेज सीन करके किसी का नहीं छोड़ना, ये अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ किसी पे शायद अमल नहीं करता, ऐसा तो नहीं फील आ रहा, ये मैं कस्टमर के साथ नहीं करता, ठीक है। तो कस्टमर के साथ तो नहीं करना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी आपकी लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन के हवाले से, कि आपने इंशाल्लाह प्रोसेस करनी है। साथ साथ अब इश्यूज आएंगे, वो फिर अब तब देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैकिंग वाला आता है, ट्रैकिंग का भी मैसेज होगा, पिलाना भी होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ी सी शीट्स बनवानी है, ऑर्डर जब बंद होगा कॉलिंग का सिस्टम बताना है, क्या क्या चीजें करनी है, कस्टमर सपोर्ट की डिटेल बतानी है ना। उससे अगली क्लास में मार्केटिंग का टारगेट शुरू, ठीक है। मार्केटिंग का भी, हाँ ये लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आधा है अभी पूरा कर देते हैं, दोबारा यहाँ जाके लिख। अरे यार एक तो ये इंटरनेट है, अब ये हाफ ही आएगा, यहाँ हाफ ले लो पिक्चर, आधा ये रहा। अरे भाई वीडियो वैसे अपलोड करेगा ये आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर।
हो गया, ठीक है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वॉइस के अंदर हैं, वो आपने फॉलो अप करनी है। मेरा इतना ही सांस था जो कि अब निकल चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है।